कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है और इसमें ऐसे डरावने दृश्य और घटनाएं शामिल हैं जो कुछ लोगों के लिए असहज या डर पैदा कर सकती है। अगर आप रात में अकेले सफ़र करते हैं या सुनसान रास्ते से गुजरते हैं तो इस कहानी को सुनते समय सावधान रहें। कमज़ोर दिल वाले दर्शक या छोटे बच्चे इसे अकेले ना सुने। नमस्कार मेरे बहादुर साथियों, मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम गौरव है और मेरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा कारोबार है। ऐसा काम जिसमें रोज़ नए शहर, नई मीटिंग्स, देर रात तक का सफ़र आम बात है। लोग कहते हैं मैं सफल हूँ और मैंने बिना किसी सहारे के अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, पर उन्हें ये नहीं पता कि इस सफलता की कीमत क्या है। कीमत है रातों की नींद, सुकून के पल और अब तो डर भी, क्योंकि उस रात के बाद मैं वो गौरव नहीं रहा जो पहले था। उस रात के बाद मैं अपनी ही परछाई से डरता हूँ। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल अपने काम के सिलसिले में मैं उस दिन लखनऊ गया हुआ था एक बड़ी डील करने, और डील फाइनल करके मैं काफ़ी खुश था। पूरे 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डील। मेरे पार्टनर ने शैंपेन खोली, सेलिब्रेशन हुआ, हंसी मजाक चलता रहा, बिजनेस की बातें हुई, फिर आखिर में हैंडशेक के साथ हम अलग हुए। लेकिन थकान थी, उतनी ही थी जितनी की खुशी। दिन भर की लगातार मीटिंग्स, लखनऊ की उमस भरी गर्मी और लगातार फ़ोन कॉल्स ने मेरा शरीर तोड़ कर रख दिया था। रात के 11:30 बज चुके थे जब मैंने अपनी कार फोर्ड एंडेवर स्टार्ट की और भोपाल के लिए निकल पड़ा। भोपाल से लखनऊ की दूरी करीब 650 किलोमीटर है और मैं चाहता था कि सुबह तक घर पहुंच जाऊं, क्योंकि अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से एक मीटिंग थी। गर्मी का मौसम था, मई का महीना, जब उत्तर भारत में सड़कें तपती हैं। हवा ऐसे चलती है जैसे कोई आग के शोले चेहरे पर फेंक रहा हो। बाहर हवा गर्म और चिपचिपी थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कार के अंदर एसी चल रहा था, जिससे थोड़ा सुकून मिल रहा था। मगर मेरी आंखें बार बार भारी हो रही थी। हाईवे पर शुरुआत में थोड़ी बहुत गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सड़क खाली होती गई, शहर की रोशनी पीछे छूट गई। अब चारों तरफ बस अंधेरा था, घना और भारी। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी, इंजन की हल्की आवाज़ और कभी कभार दूर से गुजरती कोई ट्रक या बस। हाईवे के किनारे किनारे पेड़ थे जो रात के अंधेरे में एक ऐसे ही दिख रहे थे। लग रहा था जैसे मैं उसी जगह पर गोल घूम रहा हूँ, पर जीपीएस ने साफ बताया कि मैं सही दिशा में हूँ। करीब 1.5-2 घंटे चलने के बाद मुझे नींद सी आने लगी। आंखें भारी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुकना बेहतर होगा। थोड़ी चाय कॉफ़ी पी लूँ या कुछ ठंडा पीकर फिर से चल पड़ूंगा। तभी सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। हल्की सी रोशनी, 2-3 ट्रक खड़े और कुछ लोग चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने कार रोकी और बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, गर्म हवा ने पूरा चेहरा झुलसा दिया। लगा जैसे कि मैं सीधे भट्टी में जा रहा हूँ। एसी की ठंडक और बाहर की गर्मी का बीच फर्क ऐसा था जैसे दो अलग दुनिया हो। कार के अंदर और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग अलग थी। एक में सुकून था और दूसरे में यातना। मैंने ढाबे से एक गिलास ठंडी लस्सी मंगाई। उसने मटके से निकाल कर दी। ठंडी तो थी, पर उसमें कुछ अजीब सी खटास थी। मुझे लस्सी पसंद नहीं आई, तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। आधा गिलास पिया बस। फिर मैंने पास ही खड़े एक आदमी से पूछा, भाई, भोपाल जाने का कोई छोटा रास्ता है क्या? क्योंकि बहुत लंबा लग रहा है ये हाईवे। वो आदमी कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर मेरी कार की तरफ, फिर वापस मेरी तरफ। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो किसी बात को लेकर असमंजस में हो। वो अपनी चारपाई पर से उठकर मेरे करीब आया और फिर बोला, है तो, लेकिन रात में कोई जाता नहीं उधर। मैंने कहा, अरे भाई, जल्दी पहुंचना है मुझे। रास्ता ठीक हो तो बता दो, मेरी कल मीटिंग है सुबह। नहीं पहुंचा टाइम पे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिर वो थोड़ा झुका
आवाज धीमी की और बोला, आगे करीब 5 किलोमीटर बाद एक कच्चा रास्ता कटता है बाई तरफ, जंगल के अंदर से जाता है। सीधा निकल जाओ, मेन रोड से पहले ही एक हाईवे पकड़ लोगे। करीब 1 घंटा बच जाएगा तुम्हारा। मैंने पूछा, रास्ता सही है ना? उसने जवाब देने से पहले एक अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखा। वो नज़र ऐसी थी जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो, पर शब्द निकल नहीं रहे थे। फिर बोला, रास्ता सही है, बस ध्यान से जाना। उसके ध्यान से जाना बोलने का तरीका थोड़ा अजीब था। ऐसा नहीं था जैसे कोई सड़क पर जाने की सलाह दे रहा हो। ऐसा था जैसे कोई शमशान जाने से पहले कहे, ध्यान से जाना। लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने पैसे दिए, उसे अतिरिक्त 100 रुपये दे दिए। कार में बैठा, एसी ऑन किया और आगे बढ़ गया। करीब 5-6 किलोमीटर चलने के बाद मुझे वो रास्ता दिख गया। बाई तरफ एक कच्ची सकरी सड़क जो अंधेरे में गायब हो रही थी। मुख्य हाईवे चौड़ा था, बिजली के खंभे थे, कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी था। लेकिन ये रास्ता, ये ऐसा था जैसे किसी ने जंगल को 2 हिस्सों में चीरा हो और उसमें से एक पतली सी रेखा बना दी हो। मैंने बिना ज़्यादा सोचे गाड़ी उस तरफ मोड़ दी, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं उस रास्ते पर आया, माहौल एकदम बदल गया। हाईवे की खुली हवा और हलचल गायब। अब चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़, उनकी शाखाएं ऊपर से इस तरह आपस में मिली हुई थी कि आसमान दिखना बंद हो गया था। सिर्फ कभी कभी चांद की एक पीली धुंधली रोशनी पत्तियों के बीच से चमकर आती, और अजीब सी खामोशी, इतनी गहरी कि कानों में सन्नाटे की आवाज गूंजती थी। एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई अनदेखा हाथ मेरे गले पर रखा हो। मैंने सोचा, बस थोड़ी देर की मशक्कत है, वैसे भी 1 घंटे में मैं हाईवे पर होऊंगा। और सड़क तो पूरी खराब थी, कहीं गड्ढे, कहीं उभरे हुए पत्थर। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 10 साल से कोई इस रास्ते से नहीं गुजरा हो। स्पीड अपने आप कम हो गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हर कुछ सेकंड में नजरें साइड मिरर और रियर व्यू मिरर पर चली जाती। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है, मगर पीछे तो सिर्फ अंधेरा था, एक घना जीवित सा अंधेरा। तभी मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। मेरा मोबाइल मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। सिग्नल एकदम जीरो। ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया से कट गया हूँ। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस मैं और ये जंगल। अब करीब 20 मिनट हो चुके थे ड्राइव करते हुए। तभी अचानक मेरी हेडलाइट के सामने कुछ आया। एक ट्रक। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल बीच में, लेकिन कार निकलने भर की जगह थी। ऐसे जैसे ट्रक को जानबूझकर रोक गया हो। देखने में बिल्कुल ठीक, ना ज्यादा पुराना, ना टूटा फूटा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी स्टार्ट होकर चल पड़ेगा। लेकिन अजीब बात यह थी, कितनी रात में इतनी सुनसान जगह पर वो अकेला क्यों खड़ा था? कोई ड्राइवर नहीं, कोई खलासी नहीं, ना ही कोई दूसरा वाहन, बस वो ट्रक एक भयानक सन्नाटे में जमा हुआ। मैंने हॉर्न बजाया 2 बार, तेज। अक्सर ऐसी जगहों पर ट्रक वाले सड़क किनारे सोते हैं, कोई सिग्नल दे देता है तो वो हटा देते हैं, मगर यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हॉर्न की ही आवाज़ जंगल में गूंज कर लौटी, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो। फिर हॉर्न बजाया, मगर फिर वही सन्नाटा। एसी चलने के बावजूद मेरी हथेलियों में पसीना आने लगा, ऐसा पसीना जो ठंडा हो। मेरे कपड़े चिपक गए थे। मैंने पानी की बोतल उठाई, पर गला सूखा हुआ था, उससे निकल नहीं पा रहा था मैंने कार रोकी और कुछ सेकंड वहीं बैठा रहा। मेरा शरीर मुझसे कह रहा था, गौरव, यहीं से वापस मुड़ जा, ये जगह सही नहीं है। मगर मेरा दिमाग बोला, देख तो ले, क्या है, हो सकता है ड्राइवर कुछ हुआ हो, मदद करनी चाहिए। मैं धीरे से बाहर निकला। दरवाज़ा खोलते ही गर्मी की हवा फिर से चेहरे पर पड़ी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी गंध मिली हुई थी, जैसे कुछ जला हो या सड़ा हो। मृत जानवरों की सी गंध।
या फिर कुछ और। मैंने अपनी नाक दबा ली। मैं ट्रक के पास गया। हर कदम पर मेरे जूतों की आवाज बज रही थी। ट्रक का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसमें से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, बस अंधेरा। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया और एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। उस आवाज में सन्नाटा चीरने की ताकत थी। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली, लेकिन सीट पर पसीने के निशान थे। ताजा पसीना, मानो कोई अभी अभी उठकर गया हो। सीट गीली थी और स्टीयरिंग पर उंगलियों के गहरे दबाव, जैसे किसी ने डर के मारे उसे कसकर पकड़ा हो, इतनी जोर से कि नाखूनों के निशान बन गए थे। मैंने अपनी सांसें गिननी शुरू कर दी। 1, 2, 3। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल मेरे सीने की हड्डियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। तभी पीछे से आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर खिसक रही हो या जैसे कोई अपने पैर घसीट रहा हो। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। मैं चुप था और सब कुछ सुन रहा था। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर हेडलाइट की हल्की रोशनी में कुछ हिला। वहां कोई था, मगर वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका शरीर थोड़ा टेढ़ा था और उसकी चाल बहुत अजीब। उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी टेढ़ी थी जैसे कभी किसी ने उसे मरोड़ दिया हो, और वो घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, कभी लगता कि वो मेरी तरफ बढ़ रहा है तो कभी लगता बगल की तरफ। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है?" कोई जवाब नहीं, सिर्फ घिस घिस की आवाज। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और तभी मैंने देखा उसके पैर जमीन को ठीक से छू नहीं रहे थे, जैसे वो हल्का सा ऊपर तैर रहा हो, 1 इंच 2 इंच ऊपर। पर असली डर तब लगा जब मैंने उसका चेहरा देखा। कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं, सिर्फ एक गड्ढा और 2 आंखें, बड़ी काली, बिना सफेद भाग के, जैसे 2 कोयले हो जलते हुए। मेरी सांस अटक गई। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, भागकर कार की तरफ दौड़ा। मेरे पैरों में जान नहीं थी, फिर भी मैं दौड़ रहा था। मैं लड़खड़ा गया, गिरते गिरते बचा, मगर फिर से दौड़ा। दरवाजा खोला, अंदर बैठा और चाबी घुमाई। पहली बार में कार स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ सेल्फ की आवाज आई और पीछे से वो खिसकने की आवाज तेज हो रही थी, अब बहुत ही करीब थी। दूसरी बार चाबी घुमाई, जोर से, पूरी ताकत से, और इंजन स्टार्ट। मैंने एक्सीलेटर दबाया और कार आगे बढ़ा दी। क्या कहूं, पहिए घूम गए, पर ऐसा लगा जैसे कार खुद मुक्ति चाहती थी। जैसे ही मैं ट्रक को पार कर रहा था, मेरी नजर एक पल के लिए ट्रक के ऊपर गई, और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। वो चीज ट्रक के ऊपर खड़ी थी, सीधे मेरी तरफ देखती हुई। अब वो तैर रही थी। वो खड़ी थी पूरी ऊंचाई पर और उसके हाथ बगल में लटक रहे थे, लेकिन उंगलियां फैली हुई थी जैसे कोई दानव हो। मैंने तुरंत नजर हटा ली और गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाने लगा। स्पीड 120 पर पहुंच गई, मगर सड़क और खराब होती जा रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी किसी पठार पर चल रही हो। गाड़ी उछल रही थी, मेरा सिर छत से टकरा रहा था, हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस चलता रहा और तभी कार की छत से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई ऊपर कूदा हो। मैं सन्न रह गया, मगर कोई तो छत पर चल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता था अगर मैंने ऊपर देखा तो मैं वो देख लूंगा जो मैं नहीं देखना चाहता। फिर मैं बेकाबू हो जाऊंगा और कार कहीं ठुक जाएगी। मैं बस गाड़ी नॉन स्टॉप भगाता रहा। हर मोड़, हर गड्ढा मौत जैसा लग रहा था। अगर 1 सेकंड भी कंट्रोल छूटा तो शायद वहीं खत्म हो जाता। आवाजें लगातार आ रही थी, कभी तेज, कभी हल्की, कभी दाहिनी तरफ, कभी बाई तरफ। ऐसे लग रहा था जैसे कोई छत पर बैठा हो और वो अपने नाखूने से लोहे को खुरच रहा हो। ये करीब 25 मिनट तक लगातार चलता रहा। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था, रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था भगवान से। मैं बस यही बोल रहा था, बस निकल जाऊं, बस निकल जाऊं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।
और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे वो चीज़ हवा में अचानक गायब हो गई हो। मैंने एहसास किया अब वो आवाज़ नहीं थी, सिर्फ इंजन की आवाज़ थी और मेरे दिल की धड़कन। और कुछ ही देर बाद मुझे दूर रोशनी दिखाई देने लगी, हाईवे। ये देखकर मैं रो पड़ा। सिग्नल लैंप की रोशनी, दूर किसी ट्रक की हेडलाइट्स और ऊपर नीले बोर्ड पर लिखा था, आप भोपाल में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ाई और जैसे ही पक्की सड़क पर आया, ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ छोड़ दी हो। वो भारीपन खत्म हो गया। मैंने सांस ली, पूरी गहरी, पर मैं रुका नहीं, सीधे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते करीब 10-15 मिनट बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा। तब वहां जाकर मैंने गाड़ी रोकी। हाथ कांप रहे थे, ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने मेरी नसों में बिजली भर दी हो। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। पेट्रोल पंप वाला आदमी बाहर आया। क्या चाहिए सर, पेट्रोल या डीजल? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं पहले कार के चारों तरफ देखा, आगे पीछे दोनों तरफ। टायर चेक किए, बम्पर चेक किया, सब ठीक था, कोई खरोच नहीं, कोई डेंट नहीं। फिर हिम्मत करके ऊपर देखा। छत पर धूल जमी थी और उस पर साफ साफ निशान थे पैरों के, नंगे पैरों के निशान। 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि बहुत सारे। लेकिन वो निशान इंसान के नहीं थे, बहुत लंबे, टेढ़े, और उंगलियां असामान्य तरीके से फैली हुई थी। कुछ उंगलियां तो ऐसी थी जैसे मुड़ी हुई हो और उनके नाखून बहुत लंबे हो। पेट्रोल पंप वाला आदमी आया, ऊपर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, भाई साहब, ये क्या है? मैंने कहा, बस पेट्रोल डाल दो। मैंने गाड़ी का पूरा टैंक फुल कराया, पैसे दिए। मैंने कार में बैठते वक्त एक बार और ऊपर देखा, निशान थे। फिर मैं अपनी मंजिल की ओर निकल गया। फिर मैं आखिरकार अपने घर पहुंच गया। सभी सोए हुए थे। नौकर ने गेट खोला। फिर मैं सीधा अपने रूम में। पर मैं सो नहीं सका। लाइट जलाकर रखी, टीवी ऑन रखा, दरवाजे पर कुर्सी रख दी। जब भी आग लगती, वही आवाज़ें मुझे महसूस होती, खिसकने की। उस रात के बाद मैंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, चाहे 1 घंटा लगे या 3 घंटे। मैं मुख्य हाईवे पर चलता हूँ, किसी अंधेरे कच्चे रास्ते पर नहीं, किसी जंगल से नहीं। और मैं अब रात में अकेले गाड़ी नहीं चलाता, चाहे कितनी भी ज़रूरी डील क्यों ना हो। अब ड्राइवर रखता हूँ। लेकिन आज भी जब गर्मियों की रात में कहीं सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाता हूँ, एसी चालू रखता हूँ, सब कुछ सामान्य होता है। फिर भी अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी कार की छत पर कोई बैठा है और धीरे धीरे अपनी उंगलियां घिसट रहा है। हो सकता है वो मेरी ही कार में बैठी हो, पीछे की सीट पर चुपचाप, बस इंतजार कर रही हो अगली बार का, जब मैं कोई और गलती करूं। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूं अपने घर में, सभी लाइट जलाकर, दरवाजे बंद करके और अपने कुत्ते को पास बैठाकर। लेकिन अगर आप कभी उस रास्ते से जाएं जहां वो ट्रक खड़ा था, जहां वो चीज़ तैर रही थी, तो याद रखना वो अब भी वहां है। और हो सकता है वो किसी और गाड़ी की छत पर बैठा हो इस वक्त। मैं बस आपसे इतना कहूँगा, रात में कभी इतने लंबे सफ़र पर मत निकलना अकेले। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।